वेबर के सिद्धांत का प्रतिपादन, यह द्वितीय भाग है। ये पहला भाग हम देख चुके हैं। वेबर महोदय के अनुसार उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक जो है प्रभावित करते हैं। पहला श्रम लागत, परिवहन लागत और एकत्रीकरण समूहीकरण प्रभाव। ठीक है, मानो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? 3 कारक है, परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण या समूहीकरण। ठीक, तो पहला ए, परिवहन लागत। किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन लागत अधिक प्रभाव डालता है। इसके बाद श्रम लागत और समूहीकरण प्रभाव डालते हैं। वेबर का मत है कि परिवहन लागत की स्थिति विभिन्न प्रकार से क्रियाशील होती है। विभिन्न प्रकार से क्या होती है? क्रियाशील होती है। जैसे एक बाजार एक कच्चे माल की दशा। यदि उद्योग में एक ही कच्चा माल रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, माने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है, तथा उत्पादित वस्तु की खपत भी एक ही बाजार में हो, तो उद्योग की स्थापना की 4 संभावनाएं होंगी। उद्योग की स्थापना क्या होगी? 4 संभावनाएं होंगी। पहला, यदि कच्चा माल सर्वसुलभ है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा। उद्योग कहाँ होगा? बाजार में स्थापित होगा। जैसे गोला में बता दिया गया है ना। एक कच्चा पदार्थ है, कच्चे माल सर्वसुलभ है। एम क्या है? बाजार है। अब पी क्या है? उद्योग है। माने उद्योग क्या है? कहीं भी स्थापित हो सकता है। कोई जो कच्चा पदार्थ जो है वो सब चारों ओर क्या है? विद्यमान है। दूसरा, यदि कच्चा माल शुद्ध है, माने प्योर है और स्थानीय है, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल या बाजार या उसके मध्य में तीनों स्थानों में कहीं भी स्थापित हो सकता है। इसमें परिवहन लागत का कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, कोई कच्चा पदार्थ क्या है? सर्वसुलभ है, तो कहीं भी उद्योग स्थापित हो सकता है। इसमें परिवहन लागत का अंतर नहीं आएगा। ठीक। तीसरा, यदि कच्चा माल के रूप में मिश्रित पदार्थ हैं, ग्रॉस मटेरियल है, तो का उपयोग होता है, तो उद्योगपति कारखाने की स्थापना कच्चे माल के स्रोत पर ही होगा, जिसमें सिर्फ तैयार माल का क्या देना पड़ेगा? भार देना पड़ेगा। ठीक है, यदि कहने मतलब उद्योग में जो कच्चा पदार्थ जो है वह मिश्रित रूप से ग्रॉस मटेरियल रूप में पाया जा रहा है, तो उद्योगपति कारखाने की स्थापना कहाँ करेगा? कच्चे माल के स्रोत पर करेगा, क्योंकि वो भारी है। इसलिए उद्योग की स्थापना कहाँ करेगा? कच्चे माल के स्रोत पर करेगा। और तैयार माल को परिवहन भार लगेगा। सिर्फ तैयार माल पर ही क्या लगेगा? परिवहन भार लगेगा। चौथा पॉइंट, यदि कच्चा माल शुद्ध है, कच्चा माल शुद्ध है एवं सर्वत्र सुलभ है, तो ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना बाजार पर ही होगी, क्योंकि पदार्थ क्या है? शुद्ध भी है और सर्वत्र सुलभ है, तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? बाजार बिंदु पर होगी। ठीक, ये तो था एक कच्चा माल और एक बाजार की स्थिति थी। अब इन्होंने बताया है 2 कच्चा पदार्थ और 1 बाजार। वेबर के अनुसार यदि किसी उद्योग में 2 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादित माल की खपत हेतु एक ही बाजार है, तो उद्योग की स्थापना की 4 संभावनाएं होंगी। उद्योग की स्थापना क्या होगी? 4 संभावना होंगी। यदि दोनों कच्चे माल सर्वत्र सुलभ है, पहला माने यदि दोनों कच्चे माल क्या है? सर्वत्र सुलभ है, तो निर्माण उद्योग की स्थापना बाजार के समीप होगी। दोनों कच्चा माल जो है चारों ओर पाया जा रहा है, तो उद्योग की स्थापना क्या होगी? बाजार बिंदु पर ही होगी। यदि एक कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है और दूसरा कच्चा माल बाजार से दूर स्थित है या दूर में मिलता है, तो दोनों कच्चे माल शुद्ध है, तो उद्योग की स्थापना बाजार के समीप होगी, है ना। यदि एक कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है एवं दूसरा कच्चा माल बाजार से दूर है लेकिन शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? बाजार बिंदु पर ही हो। तीसरा, यदि दोनों कच्चे माल बाजार से दूर निश्चित स्थान पर प्राप्त होते हैं, दोनों शुद्ध हैं,
तो कारखाने की स्थापना बाजार के समीप होगी। ठीक है, मैं दोनों पदार्थ जो प्राप्त हो रहे हैं दोनों शुद्ध है और कुछ निश्चित दूरी पर प्राप्त होते हैं, तो उद्योग की स्थापना बाजार के समीप ही स्थित होगा। लास्ट पॉइंट, यदि दोनों कच्चा माल निश्चित माने फिक्स्ड स्थान पर है और दोनों पदार्थ जो है वो अशुद्ध है माने ग्रॉस मटेरियल में है, तो उद्योग की स्थापना का निर्धारण करना कठिन होगा। इसका समाधान हेतु वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया। स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया। इन्होंने स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया। इन्होंने बताया सी M1 M2, सी जो है हमारा बाजार है, सी जो है बाजार है, ठीक। M1 और M2 कच्चे पदार्थ के स्रोत हैं। अब P जो है वो हमारा क्या है, उद्योग है। ठीक है, सब 100 किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, M1 से C 100 किलोमीटर और M2 से C 100 किलोमीटर। ठीक है, यदि उद्योग की स्थापना C बिंदु पर कर दी जाए, यदि उद्योग की स्थापना कहाँ कर दी जाए, C बिंदु पर कर दी जाए, तो M1 से कच्चा पदार्थ माने C में उद्योग स्थापित कर दिए, तो M1 से कच्चा पदार्थ C तक लाएंगे तो कितना किलोमीटर लगेगा, 100 किलोमीटर। M2 से कच्चा पदार्थ C तक लाएंगे तो भी 100 किलोमीटर लगेगा, माने 200 किलोमीटर हुआ। ठीक है, यदि उद्योग M1 या M2 में स्थापित कर दिया जाए, दोनों के स्थान में माने दोनों में किसी भी एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, एग्जाम्पल मान लो M1 ले लेते हैं। ठीक है, तो M1 में यदि उद्योग स्थापित हो जाए तो M2 से M1 100 किलोमीटर कच्चा पदार्थ लाएंगे और M1 से तैयार माल कहाँ लाएंगे, बाजार तक लाएंगे, C तक लाएंगे। फिर 100 किलोमीटर लगा तो क्या हो गया, फिर 200 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यदि इस समस्या का समाधान करने के लिए वेबर ने क्या बताया कि उद्योग की स्थापना जो है इस त्रिकोण की मध्य में यदि कर दिया जाए, P बिंदु पर स्थापित कर दी जाए, तो M1 से 50 किलोमीटर P तक और M2 से कच्चा पदार्थ P तक 50 किलोमीटर, 50-50। ठीक है, और P से तैयार माल बाजार बिंदु तक 87 माने 87 किलोमीटर तक, तो कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 187 किलोमीटर होता है P से C तक। ठीक, टोटल कितना आ गया, 187। लाभ कितना मिला उद्योगपति को, 13 किलोमीटर को प्राप्त हुआ लाभ। ठीक है, 13 किलोमीटर क्या होगा लाभ।